से जब उस बर्तन को धुला जाए, घोड़े के मुख से चटाया जाए, तब गौ माता ने जिस बर्तन पर मुख मार दिया तब वो शुद्ध होता है। ऐसा हमारे विद्वान लोग कहते हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ, तुमने झूठ बोला, तुम्हें ये श्राप भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु खड़े, महादेव विष्णु भगवान के पास आए और कहने लगे, हे भगवान विष्णु, वत्सा प्रसन्नोस्मि हरे यवत्सत्वा निसत्वं रक्षामि नत्य सत्यवाक्यम्। हे भगवान नारायण, तुमने सत्य भाषण किया है, तुमने सत्य बोला है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जाओ। तुमने सत्य भाषण किया है, तुम्हारे बहुत सारे अवतार होंगे, बहुत तुम्हारे मंदिर बनेंगे। ये भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यवत्सत्वा, ये तो सत्य वाक्यम, तुमने सत्य भाषण किया है भगवान नारायण, जाओ, दुनिया में तुम्हारे ही मंदिर बनेंगे। आज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा मंदिर हैं भगवान नारायण। दुनिया में तुम्हारे बहुत सारे अवतार होंगे, भगवान शिव ने कहा सबसे ज्यादा अवतार हुए हैं भगवान शिव। ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तूने अपनी पूजा करवाने के लिए झूठ बोला है, मैं तुझे फिर से श्राप देता हूं, जगत में तेरी कहीं भी पूजा नहीं होगी। झूठ बोला, तेरे कहीं भी मंदिर नहीं बनेंगे। और नारायण भगवान के लिए कहा, जाओ, तुम्हारी जगह जगह मंदिर बनेंगे। ब्रह्मा तेरा अवतार भी नहीं होगा, तूने झूठ बोला है। नारायण भगवान तुम्हारे बहुत अवतार होंगे, तुमने सत्य बोला। धर्म सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और झूठ के समान कोई अधर्म नहीं है। जय श्री राम। इसलिए ये कथा हमें सिखाती है कि हमें सत्य बोलना चाहिए। तो जय श्री राम, सत्य भाषण करना चाहिए। एक जगह ब्रह्मा की पूजा होती है, राजस्थान पुष्कर में। वो मंदिर कैसे बन गया ब्रह्मा का? तो कुछ विद्वानों ने कहा वो मंदिर आज का नहीं है, बहुत पुराना। शायद तब तक ऋषि मुनि कहते हैं हमारे, शायद तब भगवान शिव ने ब्रह्मा को श्राप नहीं दिया होगा, इसलिए शायद तो उससे पहले का मंदिर बना रखा। आज भी कोई यदि ब्रह्मा के मंदिर बनाने की कोशिश करता है तो वो व्यक्ति शायद सुना है चले जाता है। कोई ब्रह्मा का मंदिर बनाने की सोचता नहीं। अपना पुत्र तो सबको प्यारा होता है। भगवान ने कहा, भगवान ने, नारायण ने सोचा मेरा बेटा, ऐसी गलती हुई। अब माता पिता के लिए बच्चा कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों नहीं हो, उनके लिए लाडला होता है। तो शिव जी से शिकायत की, हे भगवान शिव, मुझे यदि आप आशीर्वाद दे रहे हैं तो इस ब्रह्मा को भी आप माफ कीजिएगा, गौ माता को भी माफ करो, इस केवड़े को भी माफ करो। कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई। ये भगवान शिव तो आशुतोष हैं, अगर थोड़ी सी इनके ऊपर कोई एक लोटा जल डाल दे तो ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जो मांगो इनसे ये वही दे देते हैं, इतने बड़े दयालु हैं शिव जी। भगवान शिव ने कहा, नारायण, तुम यदि अपने बेटे ब्रह्मा के लिए मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, इस ब्रह्मा की पूजा होनी चाहिए, तो जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, ब्रह्मा की पूजा कहीं यज्ञ हो रहा होगा, यज्ञ में ब्रह्मा को स्थान दिया जाएगा। इसलिए आज भी कहीं भी यज्ञ हो रहा हो, हवन हो रहा हो, सबसे पहले ब्रह्मा का स्थान रखा जाता है। अग्नि के दक्षिण भाग में ब्रह्मा का स्थान रखा जाता है। कहीं पर यज्ञ हो, पाठ पूजा हो, सबसे पहले ब्रह्मा का स्थान।
जिस यज्ञ में ब्रह्मा को लोग नहीं पूजेंगे, भगवान शिव कहते हैं उस यज्ञ को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जहां ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी उस यज्ञ को कोई देवता भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं इस ब्रह्मा को माफ करता हूं और यज्ञ में इसको स्थान देता हूं कि यज्ञ में ब्रह्मा की पूजा होगी, मंदिरों में ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। भगवान नारायण ने कहा इस गौ माता को भी माफ करो। शिव जी बोले मां, वैसे तो हमने अब तुम्हें श्राप दे दिया है कि तुम्हारा मुख हमेशा अपवित्र रहेगा, पर मैं तुम्हें वरदान भी देता हूं मेरी मां कि तुम्हारी पूंछ हमेशा पवित्र रहेगी। मुख तो अपवित्र रहेगा पर तुम्हारी पूंछ हमेशा पवित्र रहेगी। आज भी लोग जब गौदान करते हैं तो गाय की पूंछ पकड़ करके दान करते हैं। आज भी यदि कोई गौ माता की परिक्रमा करता है तो आगे से नहीं, मुख से पवित्र, मुख से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, गाय की नीचे से जाकर परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि गाय माता का मुख बड़ा अपवित्र है। गाय के नीचे से जाकर पीछे का भाग बड़ा पवित्र है। आशीर्वाद दिया मां, पीछे से तुम्हारी पूजा हो। केवड़े के फूल के लिए कहा भगवान नारायण से भी माफ करो। भगवान नारायण बोले जाओ भाई केवड़ा, वैसे तो तूने झूठ बोला है पर मेरे शिवलिंग पर तो नहीं चढ़ेगा, पर कोई तुझे यदि मेरा मंडप बना रहा हो, शिव जी भगवान का मंडप बनता है यज्ञ मंडप, तो यज्ञ मंडप में यदि तेरे फूलों का कोई श्रृंगार करेगा वो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। जाओ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये आशीर्वाद दिया और उसी समय सारे देवता भी वहां पर थे, शिव जी के गण भी वहां पर आए, सारे देवता भी वहां पर आए और उस शिवलिंग का ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने पूजन किया। तब से वो शिवरात्रि के नाम से जाना गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अनाचल संकासम यदिदं लिंगमुत्थितम अरुणाचले मित्येवा तदिदं ख्यातिमेष्यति। अरुणाचले संकासम यदिदं लिंगमुत्थितम, वो लिंग कहां पर प्रकट हुआ था? बोले अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में वो लिंग प्रकट हुआ और जिस रात्रि को वो लिंग प्रकट हुआ, जिस दिन को वो लिंग प्रकट हुआ, उस रात्रि को हम शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तत्र संस्थाप्यतो देवं सकुटुम्बं वरासने पूजयामास्तु पूज्यं पुण्यं सुखवस्तुभिः। पूरी रात भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने और सारे देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की, इसलिए आज हम उसको शिवलिंग के ये शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। भगवान शिव स्वयं उस पूजा से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और बोल पड़े भाई देवताओं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम लोगों ने सारी रात मेरा पूजन किया है। आज से लोग, मेरे भक्त लोग इसे शिवरात्रि कहेंगे। दिन में तथा पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि इति ख्याता तिथिरेशम मम प्रिया। ये शिवरात्रि होगी और यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय होगी। आज भी फाल्गुन का महीना शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि आती है। उस दिन लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं क्योंकि भगवान शिव ने इसको शिवरात्रि नाम दिया था। शिवरात्रौ रात्रम निराहारो जितेन्द्रिया अर्चयेत्वा यथा न्यायम यथा बलममंचका। अन्य व्रतों से उतना पुण्य नहीं मिल सकता जितना
शिवरात्रि के व्रत करने से पुण्य मिलता है। इसलिए शिव जी का तब से वो लिंग में लोग पूजा करने लगे। इसलिए मेरी मां लोग कहते हैं कि लिंग कुछ और है, लिंग कोई और नहीं है, शिव जी ही साक्षात लिंग है। जो लोग शिव जी के उल्टे लिंग से निंदा करते हैं ऐसे लोग साक्षात नरक में जाते हैं। जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये लिंग ऐसा है वैसा है, दूसरे लिंग से उसकी तुलना करते हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं और भयंकर कष्ट पाते हैं। जलहरी साक्षात जगदम्बा है, ऐसा समझना चाहिए कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने गोद में बिठा रखा है। जलहरी साक्षात पार्वती जगदम्बा, उस लिंग साक्षात भगवान शिव का प्रतीक है। बोलो जय श्री राम। लिंग लक्षण संयुक्त्वा मम लिंगा भवेदिदं अदिदं नित्यम अभ्यर्चम युवाभ्याम अत्र पुत्रको। जो व्यक्ति मेरे इस लिंग की पूजा करता है शिवरात्रि के दिन, पुत्र को उसके घर में धन धान्य आता है, पुत्र पौत्र आते हैं और मेरा सानिध्य, मेरा दिव्य दर्शन उसको प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की। पर जिस काल भैरव ने ब्रह्मा का सिर क्या उड़ाया था, वो अभी भी काल भैरव भाग रहा है, पीछे से ब्रह्मा क्या भाग रही है। ब्रह्मा के जब सिर उड़ा होगा तब खून बहा होगा, जो वो नदी बह रही उसका नाम है कर्मनासा नदी। आज भी कहीं बहती है कर्मनासा नदी, उत्तर प्रदेश में कर्मनासा नदी। और उस कर्मनाशा नदी में कोई आचमन नहीं करता, पानी नहीं पीता, क्योंकि जो वो पानी पीता उसके सारे कर्म सत्कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा के खून की नदी है कर्मनाशा नदी। ब्रह्मा जी का खून बह रहा है, ब्रह्म काल भैरव भाग रहा है, ब्रह्म हत्या उसके पीछे पीछे भाग रही है। भगवान शिव ने देखा कि मेरा स्वरूप काल भैरव, कोई ये ब्रह्म हत्या छोड़ने वाली नहीं है, तो आते आते महाराज अरुणाचल प्रदेश से काल भैरव जी भागते भागते सीधे काशी में आ गए। और काशी में भगवान शिव ने उस ब्रह्म हत्या को वहीं पर रोक दिया, वहीं पर रुका दिया उस ब्रह्म हत्या को। तब वो काल भैरव के पीछे नहीं गए, तो वाराणसी में ही भगवान काल भैरव वहीं पर प्रसिद्ध हो गए। और काल भैरव भगवान भागते भागते आए थे, काशी में उनका आसन जम गया, क्योंकि भगवान शिव ने काल ये ब्रह्म हत्या को वहां आने नहीं दिया, वो वहीं पर रोक दिया। और शिव जी की छत्र छाया में वो काल भैरव वहीं पर प्रसिद्ध हो गए। आज भी लोग मानसिर मास में जाते हैं, काल भैरव की जयंती पर वहां दर्शन करते हैं। जो लोग काल भैरव का दर्शन करते हैं उनके लिए लिखा है वहां व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होकर महादेव का दर्शन प्राप्त करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो ये थी वो कथा कि कैसे भगवान शिवलिंग प्रकट हुआ, और तब से आज तक शिवलिंगों की पूजा होती जा रही है। बोलो जय श्री राम। ऋषियों ने पूछा कि शिव क्षेत्र कितना है, तब क्षेत्र का निरूपण किया। सदाचार क्या है, सदाचार का निरूपण किया। आचार क्या है, उसका निरूपण किया। गृहस्थी को किस आचरण से रहना चाहिए, यह सब विस्तार से निरूपण किया। आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद आगे की करते हैं। बोलो शंकर भगवान जय हो। राज